नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द नामों के स्थान प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए। शशांक 7वीं कक्षा का छात्र है। शशांक के पिता डॉक्टर हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा है। वे रोगियों को देख रहे हैं। यहाँ शशांक के लिए वह, जैसे यहाँ पर शशांक है, ठीक है, यहाँ पर शशांक के स्थान पर क्या है? वह। तथा शशांक के पिता के लिए वे सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार प्रयोग अटपटा प्रतीत होता है। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर शशांक 7वीं कक्षा का छात्र है, शशांक पुस्तक पढ़ रहा है, शशांक के पिता डॉक्टर है, शशांक के पिता रोगियों को देख। यदि बार बार हम शशांक बोलेंगे तो ये कुछ अटपटा लगेगा, पर यहाँ पर हमने वह और वे लगाया है तो ये क्या है? सर्वनाम है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, वक्ता मतलब सुनने वाला, श्रोता तथा अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो बोलने वाला मतलब अपने लिए, सुनने वाला श्रोता के लिए तथा अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो हम देखेंगे उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। ठीक है। दूसरा है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, आप कब आए। ठीक। अब है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य लोगों के लिए किया जाता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह कल मुंबई आएगा, वे आ रहे हैं। उत्तम पुरुष, मैं बाजार जा रहा हूँ। मध्यम पुरुष, तुम चलोगे। अन्य पुरुष, वह नहीं जाएगा। ठीक है, मैं, तुम, वह। अब हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति या स्थान को निश्चय की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे, ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, यहाँ पर निश्चितता का बोध होता है। ठीक है, हमें पक्का पता होता है। ये हमारे गिलास है, वह तुम्हारा मित्र है। यह, ये, वह, ये क्या है? निश्चितता का बोध करा रहे हैं। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो। निश्चयवाचक में बोध होता है निश्चितता का, पर अनिश्चयवाचक में बोध नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, यहाँ पर हमें पता नहीं है कि क्या। कोई चिल्ला रहा है, यहाँ पर भी नहीं पता है कि कौन, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। यहाँ पर सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए? वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कौन खड़ा है, गिलास किसने तोड़ा है। कौन, किसने, यहाँ पर क्या आएगा? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। अब है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन का बोध, ठीक है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, अभिषेक अपने आप घर चला जाएगा। ठीक है, ये आज हमने पढ़े सर्वनाम। यदि आपको यह पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।